देख रहे हैं द लोकल वोकल और मैं हूं आयुषी प्रधान। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। अब ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है जो सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। एक तो पहले से ही चाइना कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है और चाइना अपनी गलती मानने की जगह उसे छुपाने के लिए अलग अलग गेम खेल रहा है। कोरोना से दुनिया भर में 62 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और अरबों का नुकसान हो चुका है देशों को। लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सिर्फ भारत नहीं है जिसके साथ चाइना उलझने की कोशिश कर रहा है। कभी हांगकांग, कभी वियतनाम, कभी ताइवान, इनसे भी चीन उलझ रहा है और चीन ऐसा अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए कर रहा है। क्योंकि चीन में बेरोजगारी 20% तक बढ़ चुकी है, एक्सपोर्ट्स हो नहीं रहे हैं, तो चीन की जनता की नाराजगी क्रांति का रूप ले सकती है। इसलिए चीन ऐसा अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ चाइना अपने सैनिकों को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अक्साई चिन जो कि भारत का क्षेत्र है लेकिन 1962 से चीन के कब्जे में है और इस पर चीन का ही नियंत्रण है। लद्दाख बॉर्डर के पास गलवान वैली के पास चीनी सेना के कुछ टेंट्स देखे गए, तकरीबन 80 टेंट्स, और कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आए हैं जिसमें चाइना के लद्दाख बॉर्डर के पास फाइटर जेट तैनात करने की बात की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से भारत ने भी अपनी तरफ से सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ा दी है वहां पे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बयान आया जिसमें उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था। तो क्या वाकई में चाइना युद्ध चाहता है या युद्ध सिर्फ एक बहाना है? फिर उसके बाद खबर आती है कि चीन कह रहा है बॉर्डर पर सब कुछ नॉर्मल है और हालात नियंत्रण में है। क्यों कर रहा है चीन अभी ये सब? इसके कई कारण हैं। पहला, WHO ने भी ये बात मान ली है कि कोरोना फैलाने में चीन के वुहान शहर की अहम भूमिका रही है और पूरी दुनिया कोरोना पर चीन से जवाब मांग रही है। चीन के खिलाफ 62 देश एकजुट होकर जांच की मांग कर रहे हैं, उसमें भारत भी शामिल है। इस तरह से सीमा पर लगातार सेना बल बढ़ाकर चीन कहीं कोरोना जो कि चीन से ही पूरी दुनिया में फैला है उससे ध्यान तो नहीं भटकाना चाहता। दूसरा, चीन से विदेशी कंपनियों को भारत लाने के लिए भारत रणनीति बना रहा है जिससे कई कंपनियां चीन से भारत आ सकती हैं और ऐसा करने में भारत सफल भी होता दिखाई दे रहा है। जर्मनी की फुटवेयर कंपनी कासा एवरेज जिम्ब ने अभी घोषणा की है भारत में शिफ्ट होने की। अमेरिका की भी कई कंपनियां चीन से भारत लाई जा सकती हैं। इससे चीन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और अगर और विदेशी कंपनियां ऐसे ही चीन से बोरिया बिस्तर अपना समेटकर भारत आ गई तो। तीसरा कारण, बॉयकॉट मेड इन चाइना इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रहा है। आज़ादी से अब तक हमारे लाखों जवान शहीद होते रहे हैं और ये सिलसिला अगर देखा जाए तो शुरू होता है हमसे और आपसे। हम चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज करके चाइना की जेब में पैसा डालते हैं और चाइना पैसा देता है पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान को। पाकिस्तान फंडिंग करता है आतंकवादियों को और उन्हीं आतंकवादियों से हमें बचाने के लिए हमारे जवान खुद को कुर्बान कर देते हैं। तो उसको पैसे ही क्यों देना जो हमारे शहीदों के कातिलों को पैसे देता है। चौथा रीजन है भारत की आत्मनिर्भरता की बात। भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर कदम रख चुका है जिससे कि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स का यूज हमारे यहाँ बढ़ेगा। इससे चीन की एक्सपोर्ट्स पर भी काफी फर्क पड़ेगा क्योंकि चाइना हमें अपने प्रोडक्ट्स का गुलाम बनाना चाहता है और अगर भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर निकल पड़ा तो इससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए भी चीन तिलमिलाया हुआ है।
अब बात करते हैं विवाद शुरू कैसे हुआ। इंडिया चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। इस बीच बहुत से विवादित स्थान भी हैं, जिसे लेकर अक्सर तनाव बना ही रहता है। अभी कुछ हफ्तों पहले चाइना और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प भी हुई थी। यह सारा विवाद इसलिए है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच जो एक सीमा तय की गई थी, उसे चीन नहीं मानता है। अब चीन इसे क्यों नहीं मानता है, ये बात छुपी है इतिहास में, और इसका कारण जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और इंडिया में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी। साल था 1914, जब शिमला में एक समझौता हुआ जिसमें 3 पक्ष मौजूद थे, ब्रिटिश, तिब्बत और चाइना। और उस समय विदेश सचिव थे हेनरी मैकमोहन, जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक सीमा खींची, 890 किलोमीटर लंबी लाइन डिफाइन की, जिसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। उस दौरान अरुणाचल प्रदेश को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा मान लिया गया था, लेकिन चाइना इस लाइन को नहीं मानता है। चाइना कहता है कि ये ब्रिटिश सरकार और तिब्बत ने मनमानी की थी, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। 2018 में चीन के विदेश मंत्री ने कहा था कि हम अरुणाचल प्रदेश को मानते ही नहीं हैं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। सन 1957 में भारत की नजरअंदाजी के कारण चीन ने 179 किलोमीटर की सड़क बना ली। फिर 1962 में युद्ध हुआ, भारत युद्ध हार गया और उस समय भारत का अक्साई चिन चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। तब से वो चाइना के ही कब्जे में है। बहुत से राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भारत के सुस्त रवैये के कारण चाइना अक्साई चीन को हथियाने में इतनी आसानी से कामयाब हो गया। तब से लेकर आज तक भारत और चीन के बीच बॉर्डर वॉर होता ही रहता है और दोनों देश अलग अलग एलएसी बताते हैं। तो जब तक बैठकर चाइना और इंडिया के बीच बातचीत कर एक कॉमन लाइन डिफाइन नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी घुसपैठ होती रहेगी और दोनों देशों के सैनिकों के बीच यूं ही किसी न किसी विवादित स्थान को लेकर झड़प होती रहेगी। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तक से हुई बातचीत में कहा था कि चाहे कुछ भी हो, देश के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचने देंगे और ना ही देश के मस्तिष्क को झुकने दिया जाएगा। मतलब साफ है कि भारत की तरफ से चीन को उसकी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा और फिर भी नहीं माना चीन तो हो सके तो 1962 में लिए अक्साई चीन का हिसाब भी किया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी वीडियोस लाते रहेंगे और ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे।